प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संसार के समस्त संत गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग हमारे गुरुदेव जी की एक कविता हृदय के गीत में उन्होंने सदगुरु कबीर साहिब जी पर एक बहुत मार्मिक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी। धर्म के क्षेत्र में हमें विज्ञानी होना चाहिए। यदि धर्म के क्षेत्र में हम वैज्ञानिक नहीं होते हैं, विज्ञानी नहीं बनते हैं, केवल रूढ़िवादी बनते हैं, पुछलग्गू बनते हैं, परंपरावादी बनते हैं, तो हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद यह संदेश दे रहा है कि सदगुरु कबीर साहिब जी केवल संत नहीं थे। अब कितने हमारे कबीर पंथ के लोग क्या कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब जी पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा थे। उनको संत भी नहीं कह सकते आप, सदगुरु भी नहीं कह सकते, पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा। घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, कण कण वासी हैं, तीनों लोकों में और जो चारों युग हैं और जितने देवी देवता हैं कबीर साहब इनसे बड़े हैं। सब युग में रहे, सबसे बड़े हैं, सुप्रीम पावर हैं। इनको जो मनुष्य कहता है, जो संत कहता है, या इनके बारे में जो चमत्कार नहीं फैलाता है, वो नरकगामी है, पापी है, अधर्मी है, पता नहीं कितनी सारी गालियां वो देते हैं। पारक सिद्धांत की जो परख करके बातें मानता है, निर्णय की बातें मानता है, जो धर्म क्षेत्र में विज्ञान को यानी आध्यात्मिक मनोविज्ञान होता है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान का काम होता है अध्यात्म को मनोविज्ञान के द्वारा यानी कि प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था और आत्मा के गुण धर्मों को जानकर जो बात विवेक से सही और खरी उतरती उन बातों को मानना, उसका वो लोग खंडन कर रहे हैं। ऐसे विवेकियों को, ऐसे पारखियों को, ऐसे अध्यात्मवादियों को हमारे ही कबीर पंथ के लोग गाली दे रहे हैं। जिस कूड़ा कचड़ा को सदगुरु कबीर साहिब जी ने बुहारने का काम किया, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो कचड़ा आ गया था, कचड़ा क्या है? अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, उसको सदगुरु कबीर साहिब जी ने बुहारने का काम किया, साफ करने का काम किया। लेकिन संप्रदायवादी लोग करते क्या हैं? संतों को मानने वाले लोग करते क्या हैं? अपने संत को, अपने मत को, पंथ को, अपनी ग्रंथ को ये सुप्रीम पावर जब तक नहीं बताएंगे तब तक उनको तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि यदि हमारे महापुरुष को हम साधारण मनुष्य कहेंगे तो फिर क्या होगा? इनकी महिमा नहीं होगी। क्योंकि लोगों की मानसिकता भी ऐसी बनी हुई है ना, जब तक चमत्कार 2 4 10 20 ना जोड़ो, जब तक अपने महात्मा को क्या ना मानो, अवतारी ना मानो, चमत्कारी ना बनाओ, तब तक जनता उनके तरफ आकर्षित भी तो नहीं होती। मनुष्यों की दृष्टि में महापुरुषों को नहीं रखा गया। उनको क्या बना दिया? भगवान। उनको क्या बना दिया? अवतारी। उनको क्या बना दिया? अलौकिक। इस प्रकार से बना करके सदगुरु कबीर साहिब जी को भी लोगों ने उस गंदगी से दूर नहीं रहने दिया जिस गंदगी को सदगुरु कबीर साहिब जी समाज से हटाने का काम जीवन भर किए। उन्हीं के पीछे लोगों ने चमत्कार जोड़ दिया। सदगुरु कबीर साहिब जी बिल्कुल निर्भीक थे और निर्णयवादी थे। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया में न्यारी। सदगुरु कबीर साहिब जी को कहा गया है निर्भय यानी भय रहित, निष्पक्ष यानी कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल किसी के पक्ष में पढ़ करके उन्होंने अपनी कोई वाणी नहीं कही। गिरा यानी वाणी होता है, निर्भय निष्पक्ष गिरा। निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर
अपनी वाणी से लोगों को सही रास्ता बताने वाला, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर को हटाने वाला एक दुनिया में मसीहा था। आज भी उसकी वाणी संसार में गूंज रही। उनका नाम है कबीर। काया में रहने वाला वीर। हम सबके अंदर भी वही चेतना है, वही आत्मा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कर्म से महान बने, जन्म से महान नहीं थे वो। लेकिन ये बात आज के धर्मावलंबियों को, अध्यात्मवादियों को पचती नहीं है। वो कहते हैं हमारे कबीर साहब जी को आप मनुष्य कहते हो, आप कहते हो कि उनके माता पिता हैं, आप पापी हो, नरकगामी हो, आपको कबीर साहब जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से कह कह करके आपस में लड़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हमारे कबीर साहब जी हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि कबीर साहब जी क्या थे? धर्म क्षेत्र के महान विज्ञानी थे। उनकी कविता है, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। किस आंचल में जन्म लिए किसी को पता नहीं है। जैसे माँ सीता के बारे में है ना, स्वामी शंकराचार्य के बारे में, उनके पिता कौन थे पता? माता का तो पता है, सीता के तो माता और पिता का भी पता नहीं। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी के भी माता पिता का पता नहीं है। लेकिन हम और आप विचार करें, ये पारक सिद्धांत नहीं कहता है, ये आपकी विवेक और बुद्धि कहती है। यदि आपकी विवेक और बुद्धि बिल्कुल मर गई है, सो गई है, या आप बिल्कुल विवेक बुद्धि विहीन है, तब की बात छोड़िए। लेकिन आपको यदि थोड़ा भी समझदारी है तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि घड़ा बना है तो उसके पीछे क्या है? मिट्टी है, कुम्हार है और चक्का और डंडा है। बनाने का साधन है कि नहीं? बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा? किसी की ये देह पंच महाभूतों से जो बनी हुई है, जिसको पारक सिद्धांत पांचवें तत्व यानी कि आकाश को अवकाश कहता है, खाली जगह, पोल शून्य आकाश को जानो, स्थूलाकार क्षिति जल पहचानो। पोल है, दिखाई दे रहा है ना आपको। खाली जगह का भी अपना महत्व है, लेकिन उसमें कोई क्रिया, जो खाली है, पोल है, शून्य, उसमें क्या क्रिया है? अब इसको पारक सिद्धांत कहता है तो क्या गलत कहता है? अब उसका खंडन करते हैं, कहते हैं एक तत्व को गायब कर दिया। गायब नहीं किया, वो है ही नहीं। ये आप विचार करके देखो, किसी की देह यदि बनी है तो कैसे बनेगी बताओ? फूंक मारने से, कल्पना करने से। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं केवल कल्पना मात्र से पहले सृष्टि पैदा होती थी। आज क्यों नहीं होती? आज भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे पहले सूर्य निकलता था तो अंधकार दूर हो जाता था, आज भी होता है कि नहीं होता है? सूर्य निकलता है तो आज भी अंधकार दूर होता है कि नहीं होता है? और बिना निकले अंधकार दूर न पहले होता था, है ना? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उस समय भी तीनों लोक में अंधियारा हो गया था। यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो तीनों लोक में उस समय भी अंधियारा हुआ था, आज भी अंधियारा होता है। जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। तो जब तक माता पिता के रजवीर्य नहीं मिलेंगे, गर्भधारण नहीं होगा, तो बच्चा कोई भी व्यक्ति शरीर धारण नहीं कर सकता। और जिसने भी शरीर धारण किया है वो माता पिता के रजवीर्य से ही शरीर बनता है। ये शरीर बनने का एक नियम है। इस नियम को कोई झुठला नहीं सकता। इस नियम को वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आप पढ़ते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सदगुरु कबीर ही क्यों ना हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कर्मों को सुधारो, आपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोट सिराई। और साहब ने कहा है कि बोया पेड़ कबीर कमाई, अपनी निष्फल कभी न जाए। साहब को ये कहना पड़ा।
और साहिब जानते थे कर्म सिद्धांत को, इसलिए उन्होंने कहा कर्मों को सुधारो बस, और मनुष्यों को देवी देवता समझिए, आत्मा ही परमात्मा इसकी विशेषता है, और दुनिया में आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है, तो लोगों को बड़ी बुखार चढ़ती है। कबीर साहिब जी ऐसा कहते हैं। कबीर साहिब जी तो कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई चमत्कार फैलाते ही नहीं है, सबका खंडन कर देते हैं। तो फिर भीड़ कैसे आएगी, जनता को भय कैसे दिया जाएगा, प्रलोभन कैसे दिया जाएगा, कैसे हमारे चरणों में सिर झुकाएंगे? भाई आप अपने आचरण महान बनाइए, आपके चरणों में लोग सिर झुकाएंगे, क्यों नहीं झुकाएंगे? आचरण से महान बनिए, चमत्कार फैला करके आप महान बनते हैं। कई प्रकार के चमत्कार हैं, खैर उनकी चर्चा नहीं। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं कि हमको आपको दिखावा से प्रेम नहीं करना चाहिए, हमारे भीतर प्रेम कम है, हमारे अंदर में भीतर में सद्गुण कम है, हमारी रहनी और आचरण में बहुत ज्यादा गिरावट है, छल है, कपट है, प्रपंच है, लोभ है, ईर्षा है, दंभ है, पाखंड है, अंदर में विषयों की आग लगी हुई है। इसलिए हम बाहर खूब लीपापोती करते रहते हैं। इसलिए लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं, किससे आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। पर्ण कुटी की छाया थी, बिल्कुल साधारण ढंग से सदगुरु कबीर साहिब जी का पालन पोषण हुआ। एकदम जमीन से जुड़े हुए थे, एकदम जिनको लोगों ने दलित कहा, जिनको लोगों ने जिनका शोषण किया, जिनको लोगों ने धर्म से, अध्यात्म से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, मनुष्य के अपने हक से मनुष्यों ने जिनको दूर रखा, ऐसे लोगों की जमीन से, यानी कि उनकी जो दुख थी, जो पीड़ा थी, जो तकलीफ थी, उससे जुड़े हुए थे सदगुरु कबीर साहब। और सदगुरु कबीर साहब जी केवल वहीं नहीं रहे, उस जमीन से उन्होंने आकाश तक, आसमान तक का सफर तय किया। भीमराव अंबेडकर, कितने दलित, कितने शोषित लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, उनको पानी नहीं पिलाते थे, भोजन देना, मकान देना तो बहुत दूर की बात। उन्होंने अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से, अपने आप को काबिल बना करके, इस योग्य बना करके उन्होंने इस भारत का संविधान लिख दिया। और भारत के संविधान बनाने के बाद सबको संविधान, यानी सबको समान अधिकार दिलाया कि नहीं दिलाया? अभी 650 वर्ष हुए हैं और कबीर साहिब जी के बारे में इतने चमत्कार, कुछ दिन के बाद आज भीमराव अंबेडकर के बारे में भी चमत्कार जोड़ देंगे। जिनको इतना सताया गया, इतना उनको परेशान किया गया, कितने उन्होंने अपनी पत्नी को, बच्चों को कितना कष्ट में देखा, लेकिन उन्होंने पत्नी और बच्चों का भी मोह त्याग कर, दिल पर पत्थर रखकर, अपने पत्नी बच्चों का नहीं, पूरे भारत का भविष्य देखा और लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए अपने परिवार को, अपने आप को समर्पित कर दिया। आज उनकी जगह जगह पर जयंतियां मनाई जाती हैं। उनके कितने अनुगामी, कितने फॉलोअर्स हैं महात्मा बुद्ध के। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहिब जी थे, ऐसे ही ज्योतिबा थी, सावित्रीबा थी, ज्योतिबा फुले थे। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो क्या थे? मनुष्य थे। और कबीर साहिब जी को मनुष्य नहीं रहने दिया जा रहा। बड़ी बुखार चढ़ती, बड़ा दर्द होता, बड़ा कष्ट होता, बड़ी पीड़ा होती उनको। अरे कबीर साहिब को तुम ऐसे कहते हो, जो लाहा के यहाँ वो पाले पोसे गए झुग्गी, हमारे सदगुरु कबीर साहब, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान को तुम ऐसा कहते हो। लेकिन वास्तविकता से आदमी जुड़ करके रहना नहीं चाहता है। तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, किससे आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। जहाँ पालन पोषण हुआ वहाँ कुटी कैसी थी?
पर्णकुटी की छाया थी। जैसे सूर्य उगता है तो अमीर गरीब को नहीं देखता, सबको समान प्रकाश देता है, ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब जी, इन्होंने कभी मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, जन्म को लेकर सदगुरु कबीर साहब जी की एक समान भावना। कोई जन्म से बड़ा नहीं होता। जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृत्रिम जनेऊ घाली जग धंधा। साहब कहते हैं मरते समय भी शूद्र और जन्मते समय भी शूद्र। ये तो बीच में खतना, बीच में जनेऊ और बीच में पता नहीं क्या क्या आदमी कर रहा। कोई चोटी रखा रहा है तो कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई मूछ मुड़वा रहा है तो कोई मूछ रखा रहा है। और इसी से दाढ़ी से, मूछ से, चोटी से, खतना से, जनेऊ से अपनी अपनी पहचान बना रहा। लेकिन प्रकृति ने कोई पहचान किसी की बना करके नहीं भेजा, सबको एक जैसे भेजा है। अभी बच्चा जन्म ले और सड़क पर, चौराहे पर छोड़ दो उसको, जन्मे हुए बच्चे को। कोई माई का लाले बता दे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कोई ये बता दे। और कोई उस बच्चे को ये कह दे कि ये तो आकाश से उतर करके आया है। आपके कबीर साहब बस आकाश से उतर के क्यों आते हैं? यद्यपि हम भी कबीर साहब के अनुयायी, हम भी कबीर साहब जी को मानते हैं, लेकिन कोई बता दे कि वो बच्चा आकाश से आया है। उधर तो आप छीछी छीछी करोगे, घिनाओगे, अरे पता नहीं किसने बच्चे को यहाँ रख दिया, ये कर दिया, किसका है, ये नाजायज बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा। और कबीर साहब जी के बारे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कबीर साहब जी किसी नाजायज माता की संतान है, लेकिन है तो किसी माता की संतान ही। तो सदगुरु कबीर साहब जी पालन पोषण जहाँ पर हुआ है, एकदम पर्णकुटी, एकदम साधारण कुटिया थी। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने उनको पाया, पाला पोसा, उनको बड़ा किया। बड़ा करना मतलब उनका ध्यान रखा, बच्चा तो स्वयं बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में हमारे गुरुदेव जी बहुत सुंदर कविता लिखे हैं। इस प्रकार से इस कविता को यदि कोई हृदयंगम कर ले तो उसके अंदर में मुर्दा में भी प्राण फूंके जा सकते हैं इस कविता के माध्यम से। वो भी दीनहीन तुच्छ बेबस लाचार नहीं समझ सकता अपने आप को, वो भी सदगुरु कबीर साहब के समान महान बन सकता है। सदगुरु कह रहे हैं सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में। दुनिया की नजरों में सदगुरु कबीर साहब जी कैसे थे? बड़े लाचार थे दुनिया की नजरों में, लेकिन खुद की नजरों में सदगुरु कबीर साहब जी लाचार नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब जी तो बड़े पावरफुल व्यक्तित्व के धनी थे। उनके समान पावरफुल इस संसार में कौन हो सकता है, जो कभी भी किसी से डरे नहीं, पक्षपात में नहीं थे, वो किसी प्रकार के भय में, डर में उनका जीवन नहीं था। किसी प्रकार का पाखंड और आडंबर का खंडन करने में सदगुरु कबीर साहब जी बिल्कुल दहाड़ करके बोलते हैं, पुकार करके बोलते हैं, और जनता के बीच में जा करके बोलते हैं। कमरे में या कोई कोठरी में कैद हो करके कापी पुस्तक रंगने का काम वो नहीं करते हैं। साहेब तो सब खुद का मन रंगा था और सबके मन को रंगाने की बात कर रहे थे। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। उन्होंने कोई कपड़े को रंगने वाली बात न खुद ने रंगाया और न किसी को रंगाने के लिए उन्होंने कहा कि यह विचित्र प्रकार का वेशभूषा बना लो, बस पुज जाओ। ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी के मन में भाव कभी था ही नहीं। आग का गोला थे, मसाल लेकर के चौराहे पर खड़े हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लोआठा हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। लोगों ने आग लगा दी घर में। साहेब हम घर फूंक के आ गए, चलो हम भी चल रहे। कहे कौन सा घर फूंके आए? बोले हम जिसमें रहते थे, झुग्गी झोपड़ी थी, लगा दिए। अरे मूर्खों, मैं बाहर की झोपड़ी में आग लगाने को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि जो अहंता ममता की आग लगी ना, हमारे महापुरुष बड़े
ये धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़ी आग लगी। हमारे महापुरुष, हमारा पंथ बड़ा, हमारे गुरुजी बड़े, ये भी तो एक आग है। और दूसरे लोग पापी हैं, नरकगामी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वहाँ कोई लाभ नहीं, कोई कल्याण नहीं। इस प्रकार का बता बता के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जनता बेचारी भोली भाली अब कबीर पंथी लड़े, कबीर साहब जी के बारे में विरोधाभास करें, विरोधी विचार रखें, तो कबीरपंथी भक्त लोग क्या करेंगे, किसको माने? वो दिग्भ्रमित होते कि एक सिद्धांत एक पारक सिद्धांत के लोग ये कह रहे हैं, अमुक सिद्धांत के लोग, इनमें भी कई शाखाएं हो गई हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आपस में इन लोगों को, भक्तों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। आपस में मीटिंग करिए, बात करिए। पहले तो संत सत्संग करें और बातों को समझें। अपना अपना खोल लिए खाता, अपना अपना चैनल और सुनाने लगे। हम भी अपना चैनल खोल लिए, हम सुना रहे हैं। अमुक व्यक्ति भी चैनल खोल लिया। ये चैनल के माध्यम से लोग बड़ा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आजकल आदमी, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो कुछ का कुछ जब सुनेगा तो बुद्धि तो भ्रमित होगी ही। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि भ्रमित होने से बचने का एक ही उपाय है कि आपका और हमारा जो विवेक है, जो प्रकृति ने दिया है, उसका थोड़ा सा उपयोग कर लेना। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सेंधुर का सिंधौरा और झपनी की झपनी। सबकी बात सुनो। साहिब ने कहा, वेद कितेब कहा कि न झूठा, झूठा जो ना विचारे। विचार करो। यदि विचार नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा ज्ञान पानी में जाएगा, गई भैंस पानी में। इसलिए तुम अपने विवेक विचार का तो प्रयोग करो। साहिब कहते हैं, सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में। दुनिया में तो तुम, दुनिया की दृष्टि में तो तुम लाचार थे, तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं। दूसरी बात, तुम्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। तीसरी बात, तुम जुलाहे और गरीब की झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में पाले जा रहे हो। तुम्हें खाने को भी नहीं मिलता, तन भर कपड़ा भी नहीं मिलता। इस प्रकार से तुम लाचार हो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी अपने आप में लाचार नहीं थे, क्योंकि वो किसी की बात मानते नहीं थे, किसी के पुछलग्गू नहीं बने थे। उन्होंने तो अपना रास्ता स्वयं चुना। साहब ने कहा, जब तक ना देखे निज नैना, और तब तक ना मानू मैं गुरु के भी बहना। माता पिता और गुरु की बानी बिना विचार करे शुभ जानी। एक गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक ना देखे निज नैना, खुद के विचार में जब तक बात सही न बैठ जाए, तब तक मैं किसी की बात मानता नहीं हूँ। तो वो कितने विज्ञानी रहे होंगे। हम तो कहते हैं, हाँ भैया अमुक कह रहा, तो अरे हमारे दादा कह रहा है, अरे हमारे बब्बा कह रहा है, अरे हमारे तो 3 पीढ़ी 10 पीढ़ी से हमारे यहाँ तो यही बताते आ रहे हैं। हमारे बाप महतारी, हमारे दादा बाबा झूठ थोड़ी बोलेंगे, धर्म ग्रंथों में झूठ थोड़ी लिखा है। ये कह करके हम क्या बन गए? श्रद्धावान बन गए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये वो बात सही है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो लाभ देती है। अंधश्रद्धा से कभी किसी का भी लाभ हुआ है और ना होगा। तो यहाँ पर साहेब सदगुरु कबीर साहब जी अपने साथ थे, अपने विवेक विचार के साथ थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी के विचार पूरी दुनिया में रहते रहते फैल गए। उनके मरने के बाद थोड़ी फैले, उनके रहते रहते उनके पीछे एक बहुत बड़ा जनसमूह, कहना चाहिए जन सैलाब उमड़ने लगा। सदगुरु कबीर साहब जी को इसीलिए तो कोई नहीं मार पाया। 119 साल 7 महीने और कितने दिन तक वो इस धराधाम पर रहे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं, थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। जन जन में सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों की लहर
गूंज पड़ी और बहुत बड़े जन समूह के साथ सदगुरु कबीर साहब जी जगह जगह सभाएं करने लगे। लोगों को जो गुमराह किया गया था, भटकाया गया था, जो शोषित और दलित लोग थे, जिनको पढ़ने का अधिकार छीन लिया था, जिनको कहा गया था तुम तो कर्म कर हो, मजदूर हो, तुम अछूत हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, तुम्हें धर्म और अध्यात्म से बहुत दूर रहना चाहिए, तुम तो बस अमुक अमुक जाति वालों की सेवा करो, तुम्हारा यही धर्म है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ऐसा नहीं, मानव मानव एक समान, मानव में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जायो, ब्राह्मणों की नगरी में कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो तू ब्राह्मण, यदि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी के जाए हो, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जायो तो और राह दे काहे न आयो, और जो तू तुर्क तुर्कनी को जायो तो पेटई काहे न सुनती करायो। ऐसा प्रश्न सदगुरु कबीर साहब जी कर देते। अरे पंडित जी, यदि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी के जाए हो, पैदा किए हो, तो तुम्हें अधो द्वार से नहीं आना था। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने मुख से की, आज क्यों नहीं होती है तुम्हारी उत्पत्ति मुंह से? ये मुख से की मतलब मुंह से कह दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, मुंह से पैदा होता है। कह देने से आज होता है क्या कोई ब्राह्मण मुंह से पैदा? कह देने से भ्रम फैलाया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कबीर साहब ने कहा जो तू तुरुकनी को जायो तो पेट ही में काहे न सुनती करायो। ऐसा कहते हैं, हिंदुओं को भी लताड़ते हैं और मुसलमानों को भी लताड़ते हैं, दोनों को कहते हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष थे। जहाँ जहाँ फोड़ा होता है डॉक्टर वहीं वहीं ऑपरेशन, जहाँ रोग होता है उसी की दवा देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे थे, न हिंदुओं को छोड़ते हैं ना मुसलमानों को। उस समय दो ही कौम ज्यादा धर्म को लेकर, ईश्वर अल्लाह को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो साहिब ने कहा कि चकत रह गए मुल्ला पंडित, देख लहर जन जन में चारों ओर आवाज गूंजने लगी, कबीर साहिब की जय हो, कबीर साहिब की जय हो। हमारे कबीर पंथी कहते कबीर साहिब जी की क्या जय करोगे, कबीर साहिब तो जय उनकी है ही, तुम उनको कहो। कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, हम इसका खंडन नहीं करते। खंडन करने से कुछ मिलता नहीं है, एक दूसरे का विरोध बस होता है। ये जय बुलाना भी बुरा नहीं है और उनके चरणों में वंदना करना भी बुरा नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी जितेंद्रिय थे, कालजयी थे। कालजयी मतलब शरीर से हमेशा नहीं रहने वाले नहीं कह रही हूँ। कालजयी अर्थात काल के तीन रूप होते हैं, समय काल, समय को भी काल कहते हैं, अज्ञान को भी काल कहते हैं और मौत को भी काल कहते हैं। तीनों पर विजय प्राप्त कर लिए थे वो। अब आप कहोगे कि सदगुरु कबीर साहब मरे नहीं हैं, तो फिर काल पर विजय प्राप्त करना, मौत पर विजय प्राप्त करना, यानी मौत से डरना नहीं। उन्होंने समझ लिया कि शरीर तो वर्ण धर्मा है, छूटने वाला है, विनशने वाला है, लेकिन जो कबीर है, काया में रहने वाला चेतन आत्मा, जो मेरा स्वरूप है, मैं कभी मरता, अच्छी तरह से वो जान गए थे कि मैं कभी मरता नहीं हूँ। यही है कालजयी। उनको पता था कि मैं समय से, अज्ञान से, इस मौत से परे हूँ। मुझे खा काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा मुझे काल नहीं व्याप सकता, काल न खाए, कला नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, मैं इन सब से परे हूँ। ऐसा समझते हो? ऐसा समझने की आवश्यकता है, तब तो आप कबीर के अनुयायी हैं, कबीर पंथी हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में गुरुदेव जी कह रहे, चकित रह गए मुल्ला पंडित, देख लहर जन जन में। सब तरफ कबीर साहब की जय जयकार होने लगी। कबीर साहब जी की जय जयकार नारा बस नहीं, कबीर के अनुयायी हो, कबीर विचारों पर लोग चलने लगे। बढ़िया से एक आंदोलन चलने लगा। कबीर साहब जी हमारे मसीहा हैं, कबीर साहब हमारे भगवान हैं, कबीर साहब जी ने हमें शोषण होने से बचा लिया। नहीं तो हम तो यही समझ रहे थे कि हम भगवान की
मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो हम पूजा ही नहीं कर सकते। साहिब ने कहा मंदिर में जाने की जरूरत, मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय ही काया और काशी है, एक काबा और काशी है। एक काया ही काया, काबा और काशी है। तुम्हें कहीं बाहर काबा काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में कह रहे हैं गुरुदेव जी कि किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। अनेक जन्मों के शुभ संस्कार उनके इस जीवन में उदित भवक करके फूट पड़े, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इतने महान हुए। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे तुम लगो तो इस मार्ग में, तुम बिल्कुल नहीं लगते। तुम बस यही भावना में हो कि कोई चमत्कार हो जाए, आकाश से कोई गोला उतर आए और हमारा सारा दुख गोल कर दे, बंधन काट देगा। वो तो ऐसा कुछ भी कभी होता नहीं है। थे अनेक जन्मों के संचित शुभ संस्कारों का संचय भवक पड़े जीवन में। इस जीवन में कबीर साहिब जी को इस प्रकार से अनेक जन्मों के संस्कार संचित होकर के इतना महानता हासिल हुई उनको। तो हमें भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा धर्म का संचय, अध्यात्म का संचय, साधना का संचय। यही तो असली पूंजी जो साथ में जाती। हम वो संचय कर रहे हैं जो यही छूट करके हमेशा हमेशा के लिए यही का यही रह जाता है। यही के यही रह जाने वाली संपत्ति पर हमारा ज्यादा लगाव है, लेकिन साथ में जाने वाली संपदा के बारे में हम कभी जानते नहीं, ध्यान नहीं देते। भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करना चाहिए, आत्मनियंत्रण इंद्रिय निग्रह करना चाहिए और सत्य और धर्म के रास्ते पर चल करके अध्यात्म को और परमार्थ को समझना चाहिए। समझ करके हमको उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ये हमारे साथ में जाने वाली पूंजी है। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया, और करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। तुम तो ऐसा यही रजिस्ट्री बदल जाती है। मकान बेटा ले लेता है, धन संपत्ति बेटा के नाम हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? जितना भी धन है संपत्ति सब बेटे के नाम। मकान भी इसका मालिक, इसका वारिस तुम ही तो पैदा करते हो। बेटा कहो चाहे बंटवारा मांगने वाला कोई हिस्सेदार कहो, बेटा मतलब बांटा, और मारेगा गाल पर चाटा, है ना? कितने लोग मार देते हैं, माता पिता को मार देते हैं। इतिहास में नहीं देखते हो? जेल में डाल दिए, जीते ही जिया जाओ तुम, अब बहुत दिन हो गए तुम्हें अब सिंहासन संभालते, अब हमें तुम राजा बना ही नहीं रहे। हमारे अनुसार नहीं हो रहा कुछ भी, बच्चों के अनुसार सब कुछ होने लगता है। तो गुरुदेव जी हमारे कह रहे हैं कबीर साहिब जी के बारे में, कबीर की विशेषता बता रहे हैं। साच झूठ जैसे का तैसा कहना तुमने जानी, धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी, साक्षी बीजक बानी। सदगुरु कबीर साहिब जी साच और झूठ जैसा था वैसा कह देते थे। उनकी एक कहने की एक विधा थी, और सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। सच्चे अर्थों में किसी ने जाना है तो वो है सदगुरु कबीर साहिब। कबीर साहिब जी के जीवन की बात बता रहे, उस समय की बात। और भी महापुरुष हुए हैं, ये ना कहना कि कबीर ही साहिब हैं। हमारे और वीडियो आप सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ मानसिकता को प्राप्त कर सकते हैं कि 650 वर्ष पहले जब कबीर साहिब जी नहीं थे तब भी ये सत्य था, और सच को सच कहने वाले और झूठ को झूठ कहने वाले थे। बीज कभी नष्ट होता
नहीं है। तो साहिब जी ने कहा कि साज झूठ जैसे का तैसा, कहना तुमने जानी, और धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी, साक्षी बीजक वाणी। बीजक पढ़ करके आप देख लीजिए कि सदगुरु कबीर साहिब जी ने कैसा साज को साच और झूठ को झूठ कहा है। वो कहीं भी किसी पक्ष में चिपक करके सच को झूठ और झूठ को सच कहने वाले आदमी नहीं थे। मैं उस पथ का राही हूं। कैसा? मैं सच्चे पथ का राही हूं। मैं सच्चे पथ का राही हूं। कैसा हूं? मैं सच्चे पथ का राही हूं, और मैं सच्चे पथ का राही हूं। कुछ याद नहीं है आप लोगों को? मैं सच्चे पथ का राही हूं। कैसे है? ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। इतने दिन से सुनते हो, कुछ याद नहीं रहता। मैं उस पथ का राही हूं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं। कितने ईमानदार लोग हैं आज भी जो गरीबी में रह सकते हैं। जितने लोग ईमान के और सत्य के और धर्म के पथ पर चलते हैं ना, कितने लोगों को बड़ा कष्ट होता है। बहुत मुसीबतों से वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन उनको सच को सच कहने में और झूठ को झूठ कहने में किसी प्रकार का समझौता करने में संतोष नहीं मिल। जानते हैं कि कुछ क्षणिक चीजें मिलेंगी मुझे, लेकिन जो अनादिकाल से अनादिकाल तक मेरा साथ देने वाला है, उससे मैं दूर हो जाऊंगा। इसलिए तो आज संसार में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ के साथ साथ आदमी के जीवन का जैसे धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, और भी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही झूठ के नाम से, उतना उनके जीवन में मन में दुख भी बढ़ता जा रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है। उनका जीवन सुखी नहीं है। ये भौतिक दृष्टि से आपको हमको देखने में लगता जरूर है बड़े सुखी हैं। ये धन संपत्ति से, पुत्र परिवार से, पद प्रतिष्ठा से थोड़ी कोई सुखी होता है। यदि ऐसा होता तो संसार के जितने भी ये प्रतिष्ठित लोग हैं, धनी लोग हैं, पूरा सुख इन्हीं के खाते में चला जाता। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित शोषित आदमी कभी सुखी। आप मजदूर के घर में जाओ, कितना आनंद से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, और बढ़िया से प्रेम से खा रहे हैं। उनके बहुत सारे नियम धर्म हैं। बड़े आदमी का तो खाने का भी नियम नहीं, नहाने का भी नियम नहीं, सोने जागने का भी नियम नहीं। काहे के सुखी हो? अपने ही बहू बेटा से कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है। बड़े आदमों के मुकदमा ज्यादा लगे हैं कोर्ट कचहरी में, जाके देख लो आप। गरीब आदमी के ज्यादा कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं। उन्हें तो बेचारे खाने और कमाने से ही फुर्सत नहीं है। इतने थक जाते हैं कि शाम होते ही बस भोजन किए और सो जाते हैं। वो कहाँ कोर्ट कचहरी मुकदमा, कहाँ फाइलें संभालते रह जाएंगे। ये सब काम तो किसका है? सुखी लोगों का, जो बहुत सुखी हैं, कहते हो ना, जिन्होंने धर्म को छोड़ दिया, अध्यात्म को छोड़ दिया, जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं, ये तो उनका काम है। मजदूर और गरीब आदमी का ये काम, अनपढ़ आदमी का ये काम नहीं है। ये तो पढ़े लिखों का काम है कि कौन सा केस, कौन सा मुकदमा, कौन सा वकील, कौन सी धारा, ये किसका काम है? पढ़े लिखे लोगों का काम, जानकारों का काम। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में गुरुदेव जी कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी, बीजक साक्षी वाणी, अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी, निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। उनका अनुभव का ज्ञान था, लेकिन अनुभव का ज्ञान उनका शास्त्रों का मंथन भी था उसमें। ऐसा नहीं कि अनुभव था तो शास्त्रों का खंडन कर दें, शास्त्र या लोक के विरुद्ध बात कर दें। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है
उन्हीं का उदाहरण सदगुरु कबीर साहिब जी प्रस्तुत करते हैं कि देखो भाई, सबका जन्म होता है, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुमरे तो सब मही से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। कौन ने कहा? राम जी ने कहा। इस बात को निकाल करके हमारे महापुरुष लेकर के आए, नहीं तो खीर खा के पैदा कर देते। और जमीन से फोड़ करके सीता जी प्रकट हो ही गई थी, लेकिन वहां राम विवाह, चारों भाइयों के जब विवाह हो रहा था, कलेवा में ये बात कही है कि ऐसा नहीं होता है। वेद शास्त्रों में ये नियम है कि कारण से ही कार्य होता है, माता पिता से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो उनने अनुभव तो कहा अमोघ। अमोघ जानते हो? अमोघ का अर्थ क्या होता है? जो कभी कटता नहीं। अनुभव कहा अमोघ, मगर शास्त्रों का मंथन भारी। मसी कागज छूबो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। उन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं, तो उस समय में पढ़ना लिखना बहुत कम था। और हमारे वेदों के ऋषि तो कहते हैं कि उस समय पढ़ना लिखना नहीं था भाई, कहना और सुनना चलता था, है ना। पहले सत्संग किया जाता था, सुना जाता था, और ज्ञानी जो थे, प्रतिभावान जो थे, वो याद कर लेते सुनकर। अभी भी कितने सूरदास पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको तुम कितने सारे भजन सुन लो उनसे, और आंखों वालों के पास कोई मेमोरी नहीं। वो सूरदास उनसे आगे बढ़ गए, पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत सारे भजन गाते हैं। हमारे गांव में एक माता है, वो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बिठा दो तो ब्रह्मानंद जी के, कबीर साहब जी के निर्गुणी भजन, और ऐसे तो जो देवी देवताओं के भजन हैं, पूरी रात लगातार गाती थी। वो बूढ़ी हो गई बेचारी, आती है कभी कभी आश्रम में, और वो आनंद से गाती है, वो लहर से गाती है कि आदमी नाचने लगे। इस प्रकार से वो भजन गाती, वो पढ़ी लिखी थोड़ी हो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अनुभव कहा अमोघ, मगर शास्त्रों का मंथन भारी, निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से। वो निर्भय थे, निष्पक्ष थे, उनकी वाणी में किसी प्रकार का पक्षपात या किसी प्रकार का भय नहीं था। साहिब आगे कह रहे हैं कि एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। एक जाति है, जाति यानी पैदा होना, सबकी पैदाइश एक समान, यही है एक जाति। जाति से कोई भिन्नता नहीं है, एक जाति यानी सबके जन्म एक जैसे होता है। एक है त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। सबकी एक ही जाति है, एक समान सब पैदा होते हैं, एक समान सबके शरीर का निर्माण होता है, और एक ही समान सबके शरीर में, जो ब्राह्मण का शरीर जिन मटेरियल से बना है उसी मटेरियल से, अलग अलग माता पिता का रजवीर्य है। ब्राह्मण के माता पिता अलग हैं, तो वैश्य के शूद्र के अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, लेकिन है तो सामान एक जैसा। अलग से कोई खीर वीर खा करके या किसी प्रकार के हवन यज्ञ से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, सबके बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं। एक जाति है, एक धर्म है। आदमी का धर्म क्या है? मानवता। मानव के साथ मानवता का व्यवहार करना। जैसे हमें भूख प्यास लगती जैसे है, तो आपको भी लगती। तो जैसे भूख में हम चाहते हैं कि भोजन मिल जाए, ऐसे आप लोग भी चाहते हैं कि भोजन मिल जाए, और भोजन प्रेम से हो, सम्मान से हो। जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत हमें है, लंबा नहीं करना है, उतनी उतनी चीज़ों की ज़रूरत सभी मनुष्यों को है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, स्त्री हो, चाहे पुरुष, और साधु संत हो, चाहे ग्रस्त, सबकी ज़रूरतें एक जैसी हैं। मौलिक आवश्यकता में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। एक जाति है, एक धर्म है। हम लोगों से प्रेम चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी, हम सभी लोग चाहते हैं। हम हिंदू हैं भाई, हम नहीं चाहते, या मुसलमान कहने नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा।
हमसे तुम झूठ बोलो चलेगा, हमें सच की जरूरत, हमें दया की जरूरत, हमारे ऊपर रहम करे कोई इसकी जरूरत हमें, हमसे कोई प्रेम करे इसकी जरूरत हमें नहीं है। ऐसा कोई कहेगा? कोई भी व्यक्ति कोई नहीं कह सकता। इसलिए साहब कहते हैं एक जाति है, एक धर्म, धर्म यही है जो मुझे चाहिए सामने वाले को भी मेरे द्वारा वही चाहिए। तो एक धर्म है, एक जाति है, एक धर्म, एक तुल्य है आत्म, आत्मा भी एक समान है। जिन चीजों से हमें दुख सुख होता है उन्हीं चीजों से सामने वाले को भी दुख सुख होता है। जैसे हम अजर हमारा अखंड एक रस है, ऐसे ही सभी के अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत सनातन है। जैसे हम कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से अन्य मनुष्य भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे हम कर्मों के बंधन को काट सकते हैं और जिस तरह से हमारे बंधन कटते हैं, उसी प्रकार से सामने वाला भी अपने बंधन काट सकता है और उसके भी बंधन कटते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबकी साधना एक समान है। ये तो मूर्ति उर्ति जो हम पूज रहे हैं, कोई गणेश, कोई हनुमान, कोई दुर्गा, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई और भी देवी देवता, ये सब अपने अपने बनाए हुए, ये सब क्या है? अपने अपने ये खेल खिलौना है। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक, कहते थे ना वो, सबका मालिक एक है। इसी प्रकार हम सबका मालिक एक है, सबका मालिक। ये महापुरुषों के संदेशों को लोग कहाँ समझ पाए? कभी भी मेड़बंदी खत्म नहीं हुई, घेराबंदी, मेड़बंदी, यही तो है। हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारे महापुरुष बड़े, हमारा ग्रंथ बड़ा, हमारा पंथ बड़ा। पंथ यानी रास्ता, इसी रास्ते से चलो तो कल्याण होगा, दूसरे रास्ते से कल्याण नहीं होगा। रास्ता तो सबका एक है। धर्म का रास्ता भिन्न भिन्न नहीं है। साहिब कह रहे एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है, मानव मध्य महात्म, सब एक हो जाओ, किसी प्रकार का भेदभाव ना करो। यदि सदगुरु कबीर साहिब जी के अनुसार आज के लोग अब तक चलना सीख गए होते तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता क्या? अब अपने ही सिद्धांत में कई शाखाएं हो गई, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। पटेल है, लेकिन हम कौन से पटेल हैं? हम लोधी पटेल, हम काची पटेल, हम कुर्मी पटेल, हम कुशवाहा पटेल, पता नहीं कितने कितने पटेल, कितने कितने तेली, कितने कितने चमार, कितने कितने पंडित। ये जाति में जाति और जाति में जाति, जैसे केला की पाती में पाती, इसी प्रकार हिंदुओं की जाति में जाति। कितनी सारी जातियां हैं और एक हो जाते कि हम सब मनुष्य हैं और सबके साथ बढ़िया से लेन देन होता, सबके साथ खाना पीना होता, उठना बैठना होता। ये किस कारण से लोगों ने भेदभाव किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। बाकी कोई भेदभाव, होटल में जाते हो कोई भेदभाव करते हो, सिनेमा घर में जाते हो, कई ऐसी जगह हैं और कई ऐसे काम हो उसमें जाति बिल्कुल नहीं पूछते। पूछते हो जाति कि भैया तुम कौन जाति की हो? लड़की पूछ ले, लड़का पूछ ले, तुम कौन जाति के हो? कई चीजों में जाति नहीं पूछी जाती और लेकिन कई चीजों में ऐसी जाति पूछी जाती है। अरे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर जितना खून खराबा हुआ है उतना खून खराबा जमीन जायदाद के लिए भी नहीं हुआ होगा। जितना ये धर्म और संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर खून खराबा हुआ है, उतना खून खराबा आंकड़े लगा लो आप। जितना भगवान के देवी देवताओं के नाम पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उतना लड़ाई झगड़ा जिस राम मंदिर की हम इतनी पूजा करते हैं, राम की, और मंदिर के इतना दर्शन करने जाओ, उस मंदिर को लेकर के, उस राम को लेकर के कितने हिंदू मारे गए और कितने वर्षों तक ये विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है। इसका इतिहास पता है किसी को? किसी को पता नहीं। कितने लोग मारे गए और कोई बचाने आया? मनुष्य ही मारता है और मनुष्य ही बचाता है। मनुष्य ही जाति बनाता है और मनुष्य फिर
जब कोई संकट आता है तो कहता सब लोग चलो, हम सब एक हैं, और फिर अलग अलग हो जाते हैं। देश गुलाम हो, चाहे कोई हमला कर दे या कोई विशेष कार्य करना हो, अभी मंदिर बना तो सभी लोग गए थे कि नहीं गए थे? और ये मंदिर बन रहा है, ब्राह्मण लोग बना रहे हैं, कहाँ ऊंची जाति वाले बना रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है, कौन बना रहा है उसमें क्यों नहीं पूछते? फिर गंगा ले जल ले आते हो, और फिर दुनिया भर का जल ले आते हो, पवित्र नदियों का। उधर पंडित जी बनाया तब पंडित जी गोल थे, गायब थे, और जब बन गया तब पंडित जी आ गए। अभी भी ये दिमाग से निकला नहीं है, अभी भी ये शोषण चल ही रहा है। यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। एकता का महत्व बहुत बड़ा होता है। कहते हैं महात्मा गांधी जी को एक सभा में बुलाया, बहुत विद्वान लोग, बड़े बड़े नेता लोग थे उसमें। तो गांधी जी को देख करके लोगों ने कहा भैया गांधी जी जब बोलेंगे तो पूरी जनता गांधी जी के भाषण से प्रभावित हो जाएगी और गांधी जी के अनुयायी हो जाएंगे। पता नहीं गांधी क्या बोल दे और जनता में आग लग जाए, इसलिए ऐसा करते हैं गांधी जी को सबसे कम समय देते हैं। तो गांधी जी को 3 मिनट का समय दिया, ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था एक जगह और सुना भी था। तो गांधी जी ने कहा मेरे लिए तो 1 मिनट का पर्याप्त है, 1 मिनट का समय पर्याप्त है। गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, ताश के 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में एक पत्ता होता है इक्का, और इक्का सब पत्तों पर भारी होता है। यदि इक्का गिर जाए ताश पर तो सारी ताश समट जाती है, बाजी जीत लेते हैं। हम सब देशवासियों को एक होने की आवश्यकता है। यदि हम एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो हम पर कोई शासन करने वाला नहीं रहेगा, हम गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने भाषण समाप्त कर दिया। आज हमें एक होने की आवश्यकता है कि नहीं है? लेकिन हम यो एक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यही घेराबंदी, यही पाखंड, यही आडंबर, यही अंधविश्वास। हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, हम धर्म बड़ा है, सत्य बड़ा है, न्याय बड़ा है, नियम बड़ा है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके आगे सब नतमस्तक हैं, उसके आगे, नियम के आगे सब नतमस्तक हैं। नियम से चलो, धर्म से चलो, ईमानदारी से चलो और सबको साथ लेकर के चलो। ये हमारे महापुरुषों का संदेश, लेकिन इस पर लीपापोती कर दी। महापुरुषों के संदेश को एक नहीं हो। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीरे बीच के बल कहीं और की ओर। कबीर साहब जी कहते हैं जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो सब जगह से क्या करते हैं, सार लेकर के उनके विचार एक हो जाते हैं। संसार के सभी महापुरुषों के विचार एक समान हैं। ये उनके अनुयायी लोग महापुरुषों को एक नहीं होने देते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी के बारे में हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। ज्येष्ठ की पूर्णिमा, जिस समय नौतपा तपे रहते हैं, नौतपा जेठ की दोपहरी बहुत खतरनाक धूप पड़ती है, बहुत खतरनाक गर्मी, जैसे अभी पड़ रही है ना। तो उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, ज्ञान की गर्मी लेकर, ज्ञान की गर्मी लेकर आए। फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा, सबको फटकारा, दंभियों को, पाखंडियों को, अंधविश्वासियों को, चमत्कारियों को, जो चमत्कार के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर लोगों को बंटवारा कर रहा था, बांट रहा था, कमजोर बना रहा था। इसी कारण से देश गुलाम होता है। इनको साहेब ने ज्ञान की गर्मी से फटकारा, दंभियों को, पाखंडियों को, लेकिन प्रेम का फुहारा भी उनके हाथ, एक हाथ में मसाल है और एक हाथ में प्रेम का फुहारा है। जैसे कुम्हार नहीं होता है, एक हाथ से मारता है चटुआ, मटकी में मटका सुडौल करता है जब, और एक हाथ से सहारा दिए रहता है। ऐसे थे हमारे सदगुरु कबीर साहब जी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े
खोट, और अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अंदर से सहारा भी लगाए, जहाँ जहाँ लगा रहा वहीं वहीं ठोक रहा है कि कहीं ऐसा ना हो चपटा हो जाए या टूट फूट के फिर मिट्टी मिल जाए। तो सदगुरु कबीर साहब जी ऐसा थे, प्रेम भी देते थे, भाई हम सब भाई भाई हैं कहते थे। और जो भाई भाई को बांट रहा था उसको वो डांट रहे थे, फटकार रहे थे। तो वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सत्य दाता सत्य तेरा धन था। सदगुरु कबीर साहब जी कैसे थे? वज्रादपि, कठोर से कठोर थे, नियम के पक्के थे, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। यही थी सदगुरु कबीर साहब जी की विशेषता। वो कभी भी झूठ को सच और सच को झूठ कहने वाले नहीं थे, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। कठिन थे वो, इस चीज में बड़े पक्के थे वो। लेकिन कुसुमादपि कोमल मन था, पुष्प के समान कोमल मन था। वो समाज के कल्याण के लिए रोते थे। गली गली और गांव गांव में जाकर के उन्होंने ज्ञान की अलख जगाई, लोगों को जागृत किया कि हे भाई समझो, रहे सत्य के पथिक सत्य दाता सत्य तेरा धन था। उनके पास सत्य का धन था, सत्य के वो पथिक थे और सत्य का दान देते थे। और जो सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को सुन लेता था वो फिर निर्भीक हो जाता था, निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता था और निष्पक्ष हो जाता था। वो सबका प्यारा और सब उसको प्यारे हो जाते थे। साहेब हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं साहेब के लिए कि तुम थे तुम ही समान, तुम्हारी वाणी तो वाणी सी, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। साहेब कह रहे हैं तुम थे तुम ही समान। कबीर साहब जी की समानता बराबरी के लायक इस संसार में हमारे गुरुदेव जी को कोई दिखा नहीं। तुम्हारी वाणी तुम्हारी ही जैसी थी, जैसे तुम थे तुम्हारी वाणी वैसी ही थी। तुम्हारी वाणी तो वाणी सी, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। बेजोड़, इनका कोई जोड़ा नहीं है। सभा के मध्य में ये इनकी जोड़ी किसी से नहीं मिलती है, ये बेजोड़ हैं। ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब जी और उन सदगुरु कबीर साहब जी के पंथ में हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी और उनकी सारी शाखाएं जहाँ तक फैली हुई हैं, चाहे वो साध्वी समाज की हों चाहे साधु समाज की हों, सदगुरु कबीर साहब जी की इस वाणी को, इस विचार को, इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें खुली छूट है कि आप भी विवेक करिए, विचार करिए। यदि विवेक विचार से हमारी बातें, हमारे कबीर साहब जी के, हमारे गुरुदेव जी की बातें आपको असत्य लगती हैं तो अस्वीकार कर दीजिए, लेकिन सत्य लगेंगी तो इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। इसको आप नकार नहीं सकते हो, नकारेंगे तो फिर इसकी हानि, इसका खामियाजा भी हमको आपको भुगतना पड़ेगा। हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसमें कौन सा चमत्कार, इसमें कौन सा अलौकिकता और अंधविश्वास? इसमें तो हमें कोई अंधविश्वास और अलौकिकता दिखती नहीं है। आपकी रहनी, आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, आत्मा का बोध होना चाहिए और उसमें स्थिति होनी चाहिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। यदि इस प्रकार से हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज के जो महापुरुष हैं, वर्तमान के, उन महापुरुषों का शरण, उनकी शरण लेने की आवश्यकता है। उनकी रहनी और आचरण से हमें बोध प्राप्त करने की आवश्यकता है। उनका सानिध्य चाहिए, उनका सत्संग चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका विचार चाहिए। अब जो हो गए हैं उनके शास्त्र ग्रंथों को समझाने के लिए, उसे समझने के लिए हमें एक महापुरुष की आवश्यकता है। क्योंकि भाई थ्योरियों में तो बहुत सारा भर के रखा हुआ है, लेकिन आज प्रैक्टिकल के रूप में, प्रैक्टिकल कराने वाला या अपने जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में एक आदर्शवान महापुरुष की आवश्यकता हमको पड़ती है कि नहीं पड़ती है? नहीं तो पुस्तकें तो बच्चा घर में पढ़ करके भी डिग्री हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डिग्री चाहिए तो आपको
एक स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वहाँ टीचर भी चाहिए। तो आज के वर्तमान के महापुरुषों के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आज के मुक्त महापुरुषों की शरण लीजिए और उनकी शरणागति प्राप्त करने के बाद उनकी रहनी आचरण से प्रेरणा लेकर के अपने रहनी आचरण को पवित्र बनाइए और आत्म कल्याण का करिए। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इसको किसी को भटकाने का, गुमराह करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, लेकिन समझदार लोग इससे जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन विचारों को सुनकर समझ करके अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ जन जन के कल्याण में सहभागी बने। इन विचारों को अधिक से अधिक फैलाएं और आपका, हमारा सबका कल्याण हो। इन शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरुदेव जी की वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन वंदन है गुरु, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन